ज़ेरोन की जानिब से अब तमाम दोस्तों को सलाम। हम परवरदिगार से आपकी सेहत व सलामती और इज्जत और वक़ार की बुलंदी के लिए दुआ के तलबगार हैं। फिल्म आर्ट्स कंपनी की जानिब से कराची में बनने वाली 18 मार्च 1966 को रिलीज होने वाली पाकिस्तान की ब्लैक एंड वाइट उर्दू ज़ुबान की फिल्म अरमान, फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और मंजरनामा तख्लीक करने वाले पाकिस्तानी लेजेंड स्टार वहीद मुराद थे। फिल्म के मुकालमे और गानों की शायरी मसरूर अनवर ने मुरत्तब की थी। फिल्म के डायरेक्टर परवेज मलिक थे। फिल्म का म्यूजिक सुहेल राना ने तख्लीक किया। वीडियोग्राफी के फराइज सुहेल नजमी और मदद अली ने अंजाम दिए। फिल्म के गुलकारों में माला, नसीमा शाहीन, खुर्शीद शिराजी और अहमद रुश्दी शामिल थे। फिल्म की कास्ट में वहीद मुराद, ज़ेबा, रोजीना, निराला, तरन्नुम, बेबो, ज़हूर अहमद, आगा सरवर, अंसारी, कमर, नीलोफर, खुर्शीद खोर, रऊफ और शराफत शामिल थे। फिल्म में 8 गाने थे, जिसमें एक गाना जो कि पाकिस्तान बल्कि एशिया का पहला पॉप सॉन्ग साबित हुआ, जो अहमद रुश्दी ने गाया और वहीद मुराद पर फिल्माया गया। कोको कोरीना रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना बहुत मशहूर हुआ। और दूसरा गाना जो अहमद रुश्दी साहिब और माला बेगम ने गाया, और ये गाना फिल्म में 3 मर्तबा था। ये गाना वहीद मुराद और ज़ेबा पर फिल्माया गया। अकेले न जाना, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फिल्म अरमान ने लाहौर के नशात सिनेमा में सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई और कराची के नाज सिनेमा में प्लैटिनम जुबली के साथ कामयाब हुई, और हैदराबाद के उडियन सिनेमा में हमने भी देखी। फिल्म अरमान पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। इस फिल्म ने 6 निगार अवार्ड हासिल किए, जिनकी तरतीब कुछ यूं है। साल के बेहतरीन फिल्म के प्रोड्यूसर का अवार्ड वहीद मुराद को दिया गया। बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड परवेज मलिक ने हासिल किया। साल की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड ज़ेबा बेगम को दिया गया। बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड सुहेल राना साहिब ने हासिल किया। बेहतरीन कॉमेडियन का अवार्ड निराला साहिब को दिया गया, और साल के बेहतरीन गुलकार का अवार्ड फिल्म के गाने अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम के लिए अहमद रुश्दी साहिब को दिया गया। असल में ये वीडियो बनाते वक्त हमें एक ख्याल आया कि इस वीडियो का टाइटल अरमान फिल्म की बजाय पाकिस्तान फिल्म की पहचान लेजेंड चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का टाइटल दिया जाए तो मौजू रहेगा। वहीद मुराद साहिब के आबाओ अजदाद जनूबी हिंदुस्तान में बम्बे से कश्मीर हिजरत कर गए थे और बिलाखिर 18वीं सदी में सियालकोट में आबाद हो गए, जहां वहीद मुराद के दादा ज़हूर मुराद, जो एक वकील और समाजी कारकुन थे, 1887 में अपनी कुनियत मुराद इख्तियार की और खुद को तर्कों का हम नसब होने का दावा किया कि उनके आबाओ अजदाद में से मुराद मुगल फौज में खिदमात अंजाम देने वाले उस्मानी नजाद सिपाही थे, जो पंजाब में आबाद हुए। वहीद मुराद के वालिद नासिर मुराद, जो कि हिंदुस्तान में फिल्म प्रोड्यूसर थे। वहीद मुराद साहिब की वालिदा शीरी मुराद, जो पहले ईसाई थी, वहीद मुराद के वालिद से शादी करने की खातिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वहीद मुराद साहिब 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए, फिर वो कराची में आबाद हुए। उन्होंने
एम आर्ट्स कॉलेज कराची से ग्रेजुएशन किया और फिर जामिया कराची से अंग्रेजी अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1959 में फिल्म साथी से किया। उस वक्त वहीद मुराद 21 साल के थे। वहीद मुराद फिल्म इंडस्ट्री के वाहिद अदाकार हैं जिनकी फिल्मों ने सबसे ज्यादा प्लैटिनम, डायमंड, गोल्डन और सिल्वर जुबलियां हासिल की। वहीद मुराद ने 1960 और 70 की दहाइयों के दौरान पाकिस्तानी कौम को जैसे अपने सिहर में गिरफ्तार कर रखा था। उन्होंने 125 फीचर फिल्मों में काम किया और 32 फिल्मी अवार्ड्स हासिल किए, जो एक बहुत बड़ा एजाज है। नवंबर 2010 में उनकी मौत के 27 साल बाद पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी साहिब ने वहीद मुराद मरहूम को सितारा इम्तियाज से नवाजा। याद रहे कि फिल्म सालगिरह में आसिफ जरदारी साहिब ने वहीद मुराद के बचपन का किरदार अदा किया था। सितारा इम्तियाज जो रियासत पाकिस्तान की तरफ से अदब, फनून और खेल के शुबों में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सरकारी और शहरी एजाज है। 2 अक्टूबर 2019 को गूगल ने वहीद मुराद की 81 सालगिरह अपने होम पेज पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कई दीगर ममालिक के लिए एक डूडल के साथ मनाई। वहीद मुराद ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1961 में अपने वालिद नासिर मुराद के कायम करदा इदारे फिल्म आर्ट की जानिब से बनने वाली फिल्म इंसान बदलता है के प्रोड्यूसर के तौर पर किया। बहैसियत प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी दूसरी फिल्म जब से देखा है तुम में उन्होंने दर्पण को ज़ेबा के साथ बतौर हीरोइन कास्ट किया। दर्पण स्टूडियो में देर से आते थे तो ज़ेबा ने वहीद मुराद को अगली फिल्म में बतौर हीरो का किरदार अदा करने का मशवरा दिया। वहीद मुराद खुद अपनी फिल्मों में अदाकारी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब यही मशवरा उनके पुराने अच्छे दोस्त परवेज मुल्क की तरफ से आया तो उन्होंने इसे इस शर्त पर कबूल कर लिया कि अगर ज़ेबा फिल्म में होंगी तो मैं काम करूंगा। तो ज़ेबा ने भी कबूल कर लिया। नतीजा ये निकला वो सबसे पहले 1962 की फिल्म औलाद में मुआविन किरदार में नजर आए। इस फिल्म को उनके दोस्त SM यूसुफ ने डायरेक्ट किया था। फिल्म औलाद को नाक़दीन ने पसंद किया और उसे साल की बेहतरीन फिल्म के ज़ुमरे में निगार अवार्ड भी मिला। हीरा और पत्थर बतौर मरूफ अदाकार उनकी पहली फिल्म थी। उन्हें इसी फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार के ज़ुमरे में निगार अवार्ड मिला। अरमान फिल्म को प्रोड्यूस किया और अदाकारी की। इस फिल्म ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1967 में वो देवर भाभी, दोराहा, इंसानियत और माँ बाप जैसी फिल्मों में अहम अदाकार के तौर पर नजर आए। 1967 से 1968 तक मुराद और परवेज मलिक ने हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दोराहा और जहां तुम वहां हम बनाई। वहीद मुराद, परवेज मलिक, मसरूर अनवर, सुहेल राना, अहमद रुश्दी और ज़ेबा के इम्तिजाज ने कई फिल्में बनाई। वहीद मुराद, परवेज मलिक, मसरूर अनवर और सुहेल राना को फिल्म आर्ट्स की छतरी तले आए। फिल्म आर्ट्स टूट गया और परवेज मलिक ने नए अदाकारों के साथ अपने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए। इसी दौरान ज़ेबा, शबनम और गालिबन नशो बेगम को शोहरों की जानिब से ये पाबंदी भी लगाई गई कि वो वहीद मुराद के साथ काम नहीं करेंगी। खैर, ये तो आम खबर थी। 1974 में 6 साल के तवील वक्फे के बाद रिलीज होने वाली 2 फिल्मों समेत 7 फिल्में बनाई। 1969 में वहीद मुराद ने फिल्म इशारा प्रोड्यूस, तहरीर और हिदायतकारी की। ये 1969 में रिलीज हुई। दीगर साथी अदाकारों में शबनम, रोजीना और मुस्तफ़ा कुरैशी थे। वहीद मुराद को बेहतरीन अदाकार के ज़ुमरे में निगार अवार्ड मिला। अपने 25 साला करियर में वहीद मुराद ने ज़ेबा, शमीम आरा, रानी, नगमा, आलिया, संगीता, कविता, आसिया, शबनम, दीबा, बाबरा शरीफ, रुखसाना,
बहार बेगम और नीलो जैसी कई अदाकाराओं के साथ कामयाब फिल्में बनाए। उन्होंने टोटल 124 फिल्मों में काम किया। 2 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुईं, जिनमें से 38 ब्लैक एंड व्हाइट और 86 रंगीन थीं। वो 6 फिल्मों में बतौर मेहमान अदाकार भी नजर आए, जिनमें 1959 की साथी में उनकी पहली और मुख्तसर तरीन अदाकारी भी शामिल थी। उन्होंने 115 उर्दू, 8 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म में अदाकारी की और 32 फिल्मी अवार्ड्स अपने नाम किए। वहीद मुराद अपनी मौत से एक दिन पहले अपने बेटे आदिल मुराद, जो कि कराची में अपनी दादी के पास मुकीम था, अपने चेहरे की सर्जरी से एक दिन पहले वहीद मुराद ने अपने बेटे की सालगिरह मनाई। वहीद मुराद ने अपने बेटे आदिल मुराद के लिए कई तोहफे खरीदे और इसे साल की मुबारकबाद दी। वहीद मुराद अनीता अयूब की वालिदा मुमताज अयूब के घर रात गुजारने के लिए देर से वापस आए। देर तक जब वहीद मुराद बेदार न हुए तो जबरदस्ती दरवाजा खोलना पड़ा और वहीद मुराद को कई घंटे तक मुर्दा हालत में फर्श पर पड़ा पाया। वहीद मुराद के मुंह से एक पान की पत्ती मिली जिसमें नामालूम कोई जहर असर मादा था। ये अब तक वाज़े नहीं हुआ कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी, खुदकुशी थी। लोगों ने तो यहां तक कहा कि वहीद मुराद फिल्मों में गैर मारूफ होने की वजह से मायूस हो गए थे। इन लोगों के लिए जवाब यह है कि दौलत और शोहरत की अजीम बुलंदियों को छूने वाले इंसान को उन चीजों की तो परवाह भी नहीं थी। वहीद मुराद की मौत एक्सीडेंट थी, खुदकुशी थी या कोई साजिश। लेकिन यह यकीन जरूर है कि वहीद मुराद की मौत का सबब इसका कोई अपना करीबी था। वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ हीरो नहीं थे, बल्कि वो तो फिल्म इंडस्ट्री में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। वहीद मुराद के बाद कोई वहीद मुराद ना आया और ना ही आएगा। अगर कोई वहीद आया भी तो वो मुराद नहीं, वहीद नामुराद होगा। बिलाखिर 30 नवंबर 1983 को ये अजीम अदाकार अपने लाखों परस्तारों को सोगवार छोड़कर परवरदिगार की बारगाह की जानिब आज़मी सफर हुआ। वहीद मुराद को लाहौर के गुलबर्ग कब्रिस्तान में उनके वालिद की कब्र के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के परस्तारों को जरूर शेयर कीजिए और ज़ेरोन के साथ रहें और हमेशा खुश रहें। शुक्रिया।